एक बार की बात है, रत्नापुर के गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। किसान के परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। किसान अपने खेतों में किसानी करके अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। किसान अपने पत्नी से बोला, जरा सुनती हो? क्या हुआ जी, क्या कह रहे हैं? मैं अभी जा रहा हूँ खेतों में अपने खेतों की जुताई करने। तुम दोपहर में समय पर खाना और पानी लेकर आ जाना। ठीक है जी, हम समय पर खाना लेकर आ जाएंगे। किसान अपने पत्नी से इतना कहकर किसान अपने बैल और हल को लेकर चला जाता है खेतों में। वहां जाकर किसान हल जोतने लगता है। चलो, अब मैंने हल जोत लिया हूँ। अब इसमें बीज भी बो देता हूँ ताकि जल्दी से फसल उग जाए। फिर किसान अपने खेतों में बीज बो देता है और बीज बोकर किसान अपने घर चला जाता है। कुछ ही दिनों में किसान के खेतों में बीज उग जाता है और किसान जाकर देखता है अपनी फसल को। क्या बीज उगी है मेरे खेतों में? लगता है इस बार ज्यादा फसल होने की उम्मीद है। फिर कुछ महीनों में फसल भी तैयार हो जाता है और किसान जाता है अपने फसल को काटने के लिए। उसकी गांव में एक सेठ रहता था और उसका नाम धनराम सेठ था। वह किसानों की फसल कम दामों में खरीद लेता था और बाजार में जाकर दोगुनी दामों में बेच देता था। तो चलता हूँ किसानों के खेतों में। गरीब किसान अपने फसल को काटते ही होंगे। मैं किसानों के खेतों में से ही गरीब किसान का फसल खरीद लूंगा। फिर सेठ जाता है किसानों के खेतों में। मोहन, लगता है इस बार तुम्हारे खेतों में अच्छी उपज हुई है। क्या तुम्हें बेचना है इन फसलों को? हाँ धनराम भैया, नहीं बेचेंगे तो घर कैसे चलेगा और बच्चों की पढ़ाई कैसे होगा। पर धनराम भैया, पिछले बार आप किसानों से बहुत कम दामों में फसल कीन लिए थे, जिसके वजह से हम सभी किसानों की नुकसान हो गया था। इस बार तो आपको अच्छी दामों में फसल को खरीदने पड़ेगा ताकि नुकसान ना हो। नहीं मोहन, मैंने तो पिछले बार भी अच्छे दामों में सभी किसानों से फसल को कीना था। ठीक है मोहन, मैं अभी जाता हूँ घर। जब तुम्हारा सारा फसल कट जाएगा तब मैं आऊंगा। ठीक है धनराम भैया। फिर सेठ चला जाता है अपने घर और किसान अपना फसल काटने लगता है। 2 दिन गुजरने के बाद सेठ अपने घर में पेपर पढ़ते रहता है। पेपर पढ़ने से पता चलता है कि बारिश होने वाला है, जिसके वजह से फसल के भाव बढ़ने की उम्मीद है। तभी सेठ मन में सोचने लगता है, कुछ दिन में तो बारिश होने वाला है, जिसके चलते फसलों का भी भाव बढ़ जाएगा। क्यों न हम सभी किसानों से आज ही फसल को कीन लेता हूँ और जब फसलों का भाव बढ़ जाएगा तो मैं इन फसलों को बेचूंगा। फिर सेठ पैसा लेकर चला जाता है किसानों के खेतों में जहाँ फसल कट रहा था। ओ मोहन, लो अपने फसल का पैसा और मैं इन फसलों को ले जाता हूँ। धनराम भैया, आपको आने की क्या जरूरत था खेतों में? हम अभी खुद ही अपने फसल को लेकर जाने वाले थे आपके गोदाम पर। अरे नहीं मोहन, मैंने सोचा क्यों न हम ही किसानों के खेतों में जाकर फसलों को ले आते हैं। और मैं ऐसे ही घर पर खाली बैठा था तो मैं यही सोचकर चला आया। ठीक है धनराम भैया, अब आप आइए गए हैं तो ले जाइए। फिर सेठ अपने आदमियों से सारा फसल को अपने बैलगाड़ी पर लोड करवा लेता है और किसान को फसल के बदले में पैसा देकर चला जाता है। फिर कुछ दिनों में बारिश भी होने लगता है और 2 दिनों तक लगातार बारिश होता है। जरा सुनते हैं जी, घर में चावल खत्म हो गया है,
जरा दुकान में जाकर चावल ले आइए, तभी घर में खाना बनेगा। पत्नी के कहने पर किसान जाता है चावल लाने। घनश्याम भाई जरा 5 किलो चावल दीजिएगा। माँ तुम्हें पता है ना चावल का भाव बढ़ गया है। क्या चावल का भाव बढ़ गया है? कैसे किलो दे रहे हो चावल घनश्याम भैया? चावल अभी 40 रुपए किलो हो गया है। पर मैंने तो 5 दिन पहले चावल 25 रुपए किलो लेकर गया है। अब वो रेट भुला जाइए मोहन जी, बारिश होने के कारण चावल का भाव बढ़ गया है। बोलो कितना किलो चावल चाहिए? दे दीजिए 2 किलो चावल। किसान 2 किलो चावल लेकर जाता है घर और अपने पत्नी से बोला, अरे सुनती हो, ये लो चावल। ये तो लगता है आप कम चावल लेकर आए हैं जी। हाँ, चावल का रेट बढ़ गया है, इसके चलते कम चावल लेकर आया हूँ। इसलिए कहते हैं आप फसल बाजार में जाकर बेचिए, पर आप सुनते ही नहीं है। ये गांव का सेठ कम दाम में अपना सारा फसल किन लिया और वह भी 2 गुना भाव में बेच रहा है। हाँ, तुम सही कह रही हो। सेठ ने हमें इस बार भी हमसे कम दामों में सारा फसल खरीद लिया।